NIIT के दूसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। कैसे रहे कंपनी के नतीजे और आगे के लिए क्या ग्रोथ आउटलुक है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के वाइस चेयरमैन और MD विजय के थंडानी जुड़ चुके हैं। विजय जी, बताइए कैसे रहे आपकी कंपनी के नतीजे और आपने जो 20% का गाइडेंस दिया है, क्या आपको लगता है कि ये लक्ष्य जो आपका है ये आप कब तक अचीव कर पाएंगे? हाँ जी। तो बहुत अच्छा आपने इसके बारे में पूछा। तो ग्रोथ गाइडेंस हमारी 15 से 20% थी और उसके अंदर Q2 की हमारी गाइडेंस थी 13 से 16%। और जो हमारी ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में वो आई है 16%, विच इज अपर एंड ऑफ आवर गाइडेंस। तो हालांकि मार्केट में वॉलेटिलिटी, अनसर्टनिटी उतनी या उससे थोड़ी बढ़ी है और काफी चीजें भी हैं, पर हमारे पास बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक है। तो इसलिए हमने अपना ग्रोथ गाइडेंस को मेंटेन किया है 15 से लेके 20%, 15 से 20% साल का। जी बिल्कुल, पहले जो आपका गाइडेंस था वो 25% का था और इस बार क्या उससे बेहतर परफॉर्मेंस की आपको उम्मीद है? और कौन कौन से फैक्टर हैं इस टाइम पर जो आपके ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं? अगले क्वार्टर के बाद पता चलेगा, क्योंकि पहली बात तो गाइडेंस देना ही बहुत मुश्किल बात है। पर ऑर्डर बुक और पास्ट परफॉर्मेंस और बहुत चीजों के बेसिस पे हम गाइडेंस दे रहे हैं। अभी तो हम 15 से 20 ही कहेंगे, पर अगले क्वार्टर के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। फिर उससे बढ़ सकता होगा तो बता देंगे आप। मार्जिन गाइडेंस को लेकर आपकी क्या आगे की उम्मीद है? और FY26 के जो पूरा साल है उसमें आपका मार्जिन कहां तक जा सकता है, ये क्या आप बता सकते हैं? एक फैक्टर बताना हो तो वो है हमारी AI फर्स्ट स्ट्रैटेजी। AI फर्स्ट स्ट्रैटेजी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें पहले AI के बारे में सोचना है। कोई ट्रेनिंग भी करनी है तो उसमें AI के बारे में सोचना है। कोई पूछे कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, हम आपके लिए AI की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि बहुत सारे डोर ओपनर हैं, और क्योंकि हमें एक अर्ली मूवर एडवांटेज है AI फर्स्ट के अंदर, AI के अंदर हमने बहुत पहले से काम शुरू किया था, स्पेशली इन ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो उसका बहुत फायदा मिल रहा है हमें अभी, और उसकी वजह से हमने 18 नए लोगोज ऐड किए। और जो हमारी ग्रोथ है वो दो सेक्टर से सबसे ज्यादा है। पहले बात तो है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में GSI, GCCs, उसके अंदर द मोमेंटम इसलिए आ रहा है कि GSI, GCCs के जो कस्टमर्स हैं वो AI पहले पायलट्स कर रहे थे, अब वो AI प्रोडक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। तो उनका काम बढ़ रहा है, इसलिए GSI, GCCs को ट्रेनिंग चाहिए। उनके पास जो करंट लोग हैं उनको अपस्किल करना है, रीस्किल करना है। AI की जो टेक्नोलॉजी है, AI के जो एल्गोरिथम्स हैं, AI के जो वर्किंग मैकेनिज्म्स है, AI से जनरेटिव AI से एजेंटिक AI की बात कर रहे हैं, उसके अंदर उस ट्रांजिशन में बहुत लोगों के पास सब स्किल्स हैं। तो अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें बुलाया जाता है। बिल्कुल, IMNEO आपका प्लेटफॉर्म है, इससे अपॉर्चुनिटी कैसे बढ़ रही है और अगले 3 सालों में जो आपकी ग्रोथ है और मार्जिन है उसको लेकर आपका रोड मैप क्या है, ये आप बता सकते हैं? तो जैसे IMNEO का जो बिजनेस था, मेरा ख्याल लास्ट ईयर छोटी सी कंपनी थी, 27 करोड़, पर उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। 40% के करीब हो जाएगी उनकी ग्रोथ। तो अगर उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, एंड दे आर अ SaaS प्लेटफॉर्म, तो वहां तो रेवेन्यू के जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होती है। तो AI पावर्ड SaaS प्लेटफॉर्म, हालांकि वो ग्रोथ कर्व पे है तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत हो रही है साथ साथ। एंड इसलिए आई थिंक दे आर ऑन देयर गोल्स, इनफैक्ट लिटिल अहेड ऑफ देयर गोल्स। एंड मुझे लग रहा है कि वो आगे भी अपने गोल से थोड़ा आगे ही रहेंगे। और उनको बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, क्योंकि जितनी फॉरवर्ड लुकिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो देख रहे हैं कि उनके पास अप टू डेट करंट करिकुलम नहीं है स्टूडेंट्स को देने के लिए।
और वो IM Neo की बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर लोगों की बहुत अच्छी स्किल बनती है, तो उसके वजह से। जी बिल्कुल, लेकिन मार्जिन का गाइडेंस आपका क्या है और आगे जो FY26 पूरा साल है उसमें आपको क्या लगता है कि आपके मार्जिन्स जो है वो कहां तक जा सकते हैं? हाँ, तो ये हम बोल चुके हैं शुरू से कि ये इन्वेस्टमेंट ईयर है, हम इन्वेस्टमेंट साइकिल में हैं। तो सिर्फ कैपिटल के अंदर ही नहीं IP नहीं बना रहे हैं, पर उसके अलावा हमारे मार्केटिंग सेल, जैसे हमने सेल्स टीम्स को बढ़ाया, जो विजिबल है 145 करोड़ के ऑर्डर्स आए हैं हमें। तो हमने सेल्स टीम्स में इन्वेस्ट किया, मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए AI ऑफरिंग्स बना रहे हैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वी आर इन एन इन्वेस्टमेंट साइकिल। तो हमने गाइड किया था कि EBITDA विल बी ब्रेक इवन और स्लाइटली 1 or 2%, मतलब सिंगल डिजिट रहेगा, शायद उसी के आसपास रहेगा। तो उसके अंदर हम अभी पॉजिटिव गाइडेंस नहीं दे रहे क्योंकि अभी हमको ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करना है, पर रेकलेस ग्रोथ के ऊपर नहीं, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ के ऊपर। मार्जिन्स जो हैं वो सस्टेनेबल, इस पर क्या आपकी राय होगी? और जो 3 साल के लिए आपकी ग्रोथ रूपरेखा जो भी है वो क्या हो सकती है कंपनी की? तो हमारे बिजनेस का क्योंकि हम इस पूरे फेज से निकल चुके हैं पहले, एक बारी से ज्यादा 43 साल से कंपनी है, तो हमने बहुत सारे फेजेस देखे हैं। तो इस बिजनेस की स्टेडी स्टेट मार्जिन 15 से 18% होनी चाहिए, EBITDA मार्जिन। अभी भी हमारे कुछ कुछ प्रोडक्ट लाइंस जो हैं, जो हमारी ऑफरिंग लाइंस हैं, वो 18 से ज्यादा है। AI की एफिशिएंसी से 1-2% एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, पर साइमल्टेनियसली AI की वजह से प्राइसिंग प्रेशर भी आएगा, कस्टमर्स भी बोलेंगे। सो सोचिए कि 15 से 18% स्टेडी स्टेट मार्जिन जो है ये हो सकती है। हमारे हे डेज में, मतलब एक हाई टाइम पे हमारी मार्जिन 24-25% भी हुआ करती थी। पर अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है कि 3 साल के अंदर हमारी 15 से 18% मार्जिन होनी चाहिए, और हम एक रेवेन्यू की नंबर देख रहे हैं 1200 करोड़। जी बिल्कुल, 3 साल में 12 से 18% तक मार्जिन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पर बातचीत करने के लिए। NIIT के चार्ट पर भी हम एक राय लेना चाहेंगे। 103 पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। आज हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है। नतीजों का असर हमें स्टॉक पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। कुणाल जी बताइए, क्या राय होगी आपके NIIT के ऊपर? वेल, NIIT की बात करें 103 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो 117 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो उसका 100 डेज